हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 46 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हीरो और नागी की वेडिंग चल रही थी और वहाँ पे आ गई थी साची। और अब सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि साची ने कहा था मुझसे नागी को मत छीनो, उसे वापस दो मुझे। नागी सोचता है अब ये क्या चल रहा है और एरिका कहती है कहीं इसे ये तो नहीं लग रहा कि नागी सच में शादी कर रहा है। साची बहुत ज्यादा रो रही थी और वो नागी का हाथ पकड़ के उसे भगा ले जाती है और हीरो तो पूरी तरह शॉक्ड हो चुकी थी। और इधर साची एक जगह पे बैठकर रो रही थी और नागी कहता है सॉरी, मुझे पता है ये शॉकिंग रहा होगा पर ये एक फेक सेरेमनी थी, हम बस हीरो के श्राइन के टेम्पलेट के लिए फोटो शूट कर रहे थे। साची कहती है मुझे पता है। नागी कहता है जब तुम्हें पता था तो फिर ऐसा क्यों किया। साची कहती है मुझे नहीं पता पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नागी कहता है तुम्हें क्या लगता है इतना आंसर देना उन्हें काफी होगा। वो कहता है तुम्हें कुछ आइडिया भी है कितने सारे लोगों ने इस दिन के लिए मेहनत करी थी पर तुमने सब खराब कर दिया। साची कहती है अगर ये एक फेक मैरिज थी तो तुम इसे क्यों कर रहे हो, तुम कभी ऐसे नहीं थे। नॉर्मली तुम कहते थे वेडिंग सेरेमनी का दिखावा क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, तुम्हें याद भी है ये। नागी कहता है हाँ तुम सही हो। आगे वो कहता है अभी तक मेरे पास कोई रीजन नहीं था किसी और चीज के बारे में सोचने का और इसीलिए मैं स्टडी के अलावा कुछ नहीं करता था। साची कहती है तुम कह क्या रहे हो और नागी कहता है पर फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं एक दिन अडल्ट बनूंगा। साची कहती है क्यों। नागी कहता है मेरा मतलब एक टाइम पे मुझे एकेडमिक्स के अलावा कुछ नहीं पता था पर फिर मैं एरिका से मिला जिससे बर्थ के टाइम मैं स्विच हो गया था और फिर मैं उसके साथ इंगेज हो गया। फिर मैंने अपनी राइवल हीरो से कन्फेस किया और फिर मेरा पहला प्यार एआई वापस मेरे पास आ गई और इसीलिए आज मैं यहाँ ये वेडिंग सेरेमनी का दिखावा कर रहा हूँ। मुझे रियलाइज हो गया था कि किसी दिन मैं भी शादी करूंगा। और सडनली नागी सोचता है मैं ये सब अपनी सिस्टर को क्यों बता रहा हूँ और साची कहती है अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो मुझे समझ नहीं आता। नागी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है दैट्स माई सिस्टर। और फिर नागी को एरिका के डैड की बात याद आती है कि अगर तुम साची से वेडिंग करते हो तो सब ठीक हो जाएगा। और अब नागी कहता है जैसा कि मैं बर्थ पे स्विच हो गया था और हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं हैं तो मुझे लगता है देयर इज अ चांस कि मैं और तुम शादी कर सकते हैं। और साची कहती है ये तुम क्या कह रहे हो और वो नागी को एक मुक्का मारती है और नागी कहता है ठीक है चलो अब वापस चलते हैं। साची कहती है चलो। और साची सोचती है नागी अडल्ट है, मैं अडल्ट कैसे बनूं। और अब दोनों वापस जाते हैं और साची सबसे माफी मांगती है और सब कहते हैं हमें चिंता हो रही थी। हीरो कहती है अब तुम थोड़ी शांत लग रही हो। एरिका कहती है ये तुम्हारे उन एग्जाम्स की वजह से था ना। और एआई कहती है अगर ये सच होता तो ये एक बिग न्यूज बन जाती। और नागी तीनों को साची से चिपका देखकर सोचता है क्या ये तीनों सच में इस गुमराह इंसान के पीछे घूम रहे हैं। और अब एरिका कहती है मेरे पास एक आइडिया है साची की भलाई के लिए, कैसा रहेगा कि हम सब वेडिंग सेरेमनी का नाटक करें। एरिका की ये बातें सुनकर तीनों ही चौंक जाती है और एरिका साची को देखकर कहती है क्या हुआ तुम वेडिंग सेरेमनी नहीं करना चाहती। साची का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। और एआई कहती है अगर तुम फोटोज लेने वाली हो तो ये तो और अच्छा होगा कि तुम्हारे पास और सब्जेक्ट्स हैं। हीरो कहती है समझ गई, ये अच्छा आइडिया है, हमारे पास जापानीज और वेस्टर्न दोनों क्लॉथ चेंजिंग रूम में अवेलेबल हैं। साची पूछती है मैं भी मैरिज का दिखावा करने वाली हूँ। एरिका कहती है हाँ हम एक एक करके नागी के साथ पिक्चर्स लेंगे। नागी कहता है ये मेरे लिए बहुत काम बढ़ जाएगा। और एरिका कहती है तुम बस भी करो, तुम्हें ये पसंद है, अब इतना भी मत छुपाओ। और हीरो सोचती है तो क्या फिर दोबारा मुझसे मेरा लीडिंग रोल छीन लिया गया है। और उसके बाद सब एक एक करके नागी के साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। सबसे पहले एरिका और नागी करवाते हैं और एरिका कहती है मुझे सही से उठाओ नागी। नागी कह रहा था तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं। और वो मन में कहता है कितनी हैवी है। और उसके बाद वो हीरो के साथ फोटो लेता है और वो एक नॉर्मल पोज में खड़ा था। नागी कहता है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है। हीरो कहती है नहीं ये ठीक है। और फिर एआई का नंबर आता है और एआई कहती है मैं अपनी शादी चाइनीज स्टाइल में चाहती हूँ। और नागी कहता है हम शपथ ले रहे हैं। और फिर नागी साची के साथ पिक्चर लेता है और ये दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में क्लिक करवाते हैं। और नागी कहता है ये मैरिज से ज्यादा ग्रेजुएशन लग रहा है। और एरिका कहती है चलो अब किसिंग शॉट लेते हैं। और इधर नागी कहता है हम किस कर रहे हैं। एरिका कहती है ये बस दिखावा है बेवकूफ, तुम बिना किस के वेडिंग नहीं कर सकते। और अब हीरो के साथ सीन आता है और हीरो कहती है तुम कांप रहे हो नागी। नागी कहता है हाँ ये दिखावा है पर फिर भी मैं नर्वस हूँ। और फिर एआई और नागी का सीन आता है जहाँ नागी उसके पैर को किस करने का प्रिटेंड कर रहा था। और एआई कहती है किसी तरह मुझे अच्छा फील हो रहा है। नागी कहता है ये है क्या। और अब साची नागी से चिपक कर फोटो क्लिक करवा रही थी और नागी कहता है तुम्हें खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। साची कहती है मुझे पता है
और ये लो, और वो नागी को किस करती है और तीनों देखकर चौंक जाते हैं। और एआई और हीरो कहती है उसने रियली उसे किस किया, और साची सबको ऐसे देखकर कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। और तीनों कहती है तुम्हें लगा हम सब नागी को किस कर रहे हैं, और साची बोलती है तुमने ही तो कहा था ये सब फोटोज के लिए है, तो मुझे लगा सब कर रहे होंगे। नागी कहता है तुम्हें सच में लगा ऐसा कुछ हो सकता है, क्या हमने नहीं कहा था सब कुछ फेक है, और वैसे भी हम जैसे सिबलिंग्स को किस जैसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। और साची का मुंह तो बन ही गया था, वो चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा ना ये गलती से हो गया था, अब इसे फिक्स नहीं कर सकते। और वो वहाँ से चली जाती है। और नागी कहता है अब इसे क्या हो गया। साची के जाने के बाद एरिका कहती है क्या ये सच में मिस्टेक थी। एआई कहती है उसने तो यही कहा। हीरो कहती है हमारे पास उसकी बातों पे विश्वास करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और अब तीनों नागी के सामने इधर उधर देख रहे थे। नागी सोचता है क्या ही एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और हीरो ताली बजाते हुए कहती है शुक्रिया आप सभी का, आज का फोटोग्राफी सेशन यहीं पे खत्म होता है, अब हमारे टेम्पलेट की तैयारी करने की बारी है। और फिर वो एक बार और थैंक्स कहती है पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर सबको मंजू दिया जाता है। इसे आप स्वीट की तरह समझ सकते हो। और अब एरिका नागी से कहती है क्या मैं तुम्हारा वाला भी ले सकती हूँ। और एआई हीरो से बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हीरो कहती है तुम्हें मुझसे बात करनी है। एआई कहती है हाँ। और फिर वो दोनों इधर अकेले होते हैं और एआई कहती है मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और मुझे भी तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स है। हीरो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, पर मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एआई कहती है इस रेट से हम दोनों बस एक्स्ट्रास बन के रह जाएंगे। हीरो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। एआई कहती है पहले मुझे डाउट हुआ था और मैंने तुम्हें एनिमी समझ लिया था, पर आज के इंसिडेंट ने मुझे कन्विंस कर दिया कि रियल एनिमी साची है। हीरो कहती है तो बेसिकली तुम्हारा मतलब। एआई कहती है मेरा मतलब साची नागी को लाइक करती है, मुझे हमेशा से ही कुछ तो अजीब लगता था। और अब एआई उसे एक बैक स्टोरी बताती है कि जब वो एक दिन नागी को खेलने के लिए बुलाने गई थी तो साची ने उसे रोक दिया था। जब एआई ने पूछा मैं नागी के साथ क्यों नहीं खेल सकती, तो साची ने कहा क्योंकि मैं कह रही हूँ। और फिर उनके रूम से आवाज आई, नागी भी साची से पूछ रहा था मैं आज एआई के साथ खेलने क्यों नहीं जा सकता। और साची ने कहा था तुम नहीं जा सकते, आज मेरे साथ खेलो। और फिर मैंने चुपके से उन दोनों को देखा, वो बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी जैसे दो चिल्ड्रन लव में थे। और ये सोचने का रीजन यही था जब मैंने उन्हें देखा था तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और एआई कहती है ये डेफिनेटली भाई बहन के प्यार से होने वाली जेलसी नहीं थी। और वो हीरो से पूछती है क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ है। हीरो इंस्टेंट आंसर करती है हुआ है और हर बार हुआ है। एआई कहती है मुझे पता था, और इन सब के अलावा आज जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद हम बैठकर ऐसे देखते नहीं रह सकते। हीरो कहती है मुझे भी यही लगता है, मैं एक एक्स्ट्रा बनकर थक चुकी हूँ। और एआई कहती है तुम्हें पता है किस तरह का लव पैशनेट होता है, जब कोई दीवार सामने हो। हीरो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। एआई कहती है हाँ, और मुझे एक न्यू सॉन्ग भी आ रहा है। हीरो कहती है सच में, तो मुझे ये सबसे पहले सुनना है। और इधर नागी फ्लोर पे पोछा लगा रहा था और वो कहता है चलो किसी तरह मैं बच गया। सही है, उस वेडिंग सेरेमनी के बाद सब क्लियर हो गया, वरना उस किस के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो साची सबके सामने, और फिर वो सोचता है नहीं वो मेरी सिस्टर है, मैं भी क्या सोच के घबरा रहा हूँ। और वो पोछा लगाने लगता है और उसके माइंड में आता है ये लव फोरबिडन है, और वो गिर जाता है और दोबारा कहता है नहीं 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 वो मेरी सिस्टर है, मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे रहा हूँ जब से उसका जन्म हुआ है। और फिर कुछ और ओल्ड मेमोरीज दिखाई जाती है। एक में नागी साची को पिंच कर रहा था तो दूसरे में कह रहा था तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं दिखती, जिसपे साची ने कहा था तुम हमारी तरह नहीं दिखते, शायद तुम्हें कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे। और नेक्स्ट पैनल में साची कह रही थी तुम्हें पता है नागी हम एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते, तो शायद हम शादी कर सकते हैं। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और नागी कहता है यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भी सच है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। अगर मैं अमानो फैमिली का चाइल्ड बन जाता हूँ तो साची मेरे लिए बस एक दूसरी इंसान होगी, जैसे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड। और अब उसके दिमाग में आता है प्योर लव, और वो फिर दोबारा गिर जाता है और कहता है जैसे मैंने कहा वो मेरी सिस्टर है। और फिर उसे कुछ और मेमोरीज भी याद आती है, जैसे साची रोते हुए कह रही थी मुझे अकेले मत छोड़ कर जाओ, मैं नागी को कुछ टाइम तक अपने पास रखना चाहती हूँ, अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो तुम भी नहीं कर सकते। और इन सब बातों को याद करता हुआ नागी कहता है क्या ये हो सकता है कि साची भी मेरे बारे में उस तरह फील करती हो। और अब सीन आता है एरिका और साची का, जो कि साची के घर में सो रहे थे पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। और एरिका साची से पूछती है जो भी आज हुआ वो मिस्टेक नहीं थी, है ना।
साची कहती है नहीं, वो गलती नहीं थी, और यहीं पे ये एपिसोड होता है एंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में सब दोबारा एरिका के घर शिफ्ट होने वाले हैं, और अब क्योंकि एरिका को पता है कि वो किस पर्पसफुली किया गया था, तो अब क्या होगा, नागी और साची का क्या रिलेशनशिप होगा, सिबलिंग का या कुछ और, जानने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। कल मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।